नमस्ते क्लास, क्या हाल है सभी के। मैं खुश हूं क्योंकि यहाँ पर ऐसा ही माहौल बना हुआ था, तो कभी बिहाइंड द सीन्स शूट करेंगे तो दिखाएंगे आपको। एक्सप्रेस द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, ये एक बढ़िया क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चों को इसमें प्रॉब्लम्स होती हैं ऐसे क्वेश्चंस को करने में, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें इसका यूज जो है वो अगली क्लासेस में भी है। तो बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइन है, सीकेंट है, टेंजेंट है इन टर्म्स ऑफ कॉट। मतलब सिर्फ इसी क्वेश्चन का नहीं मैं बोल रहा हूं, इसके जैसे क्वेश्चन एक्सप्रेस वन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज और ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ द अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। तो ये एक बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा। देखो ये पेपर में शायद उतना ना आए, लेकिन इसके यूजेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। और इसके यूजेस जो प्रैक्टिकल यूज है, मतलब ऐसे क्वेश्चंस आप प्लस 1 में भी करोगे, प्लस 2 में भी इनके यूज हैं। तो बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं मजे लेते हुए। तो क्वेश्चन को स्टार्ट किया जाए, ठीक है। चलो, क्वेश्चन एक्सप्रेस द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो साइन है, सीकेंट एंड टेंजेंट इन टर्म्स ऑफ कॉट है। इस 5 मिनट की वीडियो के बाद आपको इस क्वेश्चन में कभी प्रॉब्लम नहीं हो सकती, लाइफ लॉन्ग, दैट्स अ प्रॉमिस। ध्यान से सुनेंगे सिर्फ जो मैं बातें आपको बताने वाला हूं। कॉट ए के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। पहले तो इस बात का मतलब समझ लो कि एक्सप्रेशन का मतलब क्या है। आपको टेंजेंट को, साइन को, सीकेंट को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। इस बात का मतलब यह है कि आपको ना कुछ इस प्रकार का आंसर चाहिए, साइन ए इक्वल्स टू समथिंग 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 कॉट ए, ठीक है। मतलब कि 1 प्लस कॉट ए, 1 माइनस कॉट ए, समथिंग बाय कॉट ए। लेकिन सिर्फ एक फंक्शन वहां पर दो ही होने चाहिए। लेफ्ट साइड में सिर्फ साइन होना चाहिए और राइट साइड में सिर्फ कॉट होना चाहिए, और कॉट के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको इन सभी को सिर्फ इसकी फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, इसकी टर्म में एक्सप्रेस करना है। तो राइट साइड में कोटेंजेंट ए के अलावा और कुछ भी नहीं होना चाहिए। हाँ, उसके अलावा 1 2 कोई कांस्टेंट हो सकता है, मगर कोई फंक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो पहले तो एक्सप्रेशन का मतलब समझो कि इस बात का मतलब क्या है। इस बात का मतलब है कि आपको साइन है इन टर्म्स ऑफ समथिंग 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 कॉट, ठीक है। कोई और फंक्शन नहीं होना चाहिए, कोई और वेरिएबल नहीं होना चाहिए, सिर्फ कॉट होना चाहिए राइट साइड में। उसके अलावा कोई कांस्टेंट हो सकता है। तो आपको एक्सप्रेस करना है कॉट ए की टर्म्स में, और कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं, कैसे होगा उस पर बात करते हैं। इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आपको देखना है कि जिसकी टर्म्स में आप एक्सप्रेस करने जा रहे हो, जिसकी टर्म्स में आप एक्सप्रेस करने जा रहे हो, उसके साथ डायरेक्ट रिलेशन किस किस की बनती है। डायरेक्ट रिलेशन कॉट की, जिसको एक्सप्रेस, देखो जिसकी टर्म्स में एक्सप्रेस करना है उसकी डायरेक्ट रिलेशन चेक करो। तो कॉट की डायरेक्ट रिलेशन किस किस के साथ है, कोसेकेंट के साथ है और टेंजेंट के साथ है। सीधे सीधे आंसर आ गए आपके दो फंक्शंस के। और कोसेकेंट की होती है साइन के साथ, तो सीधे सीधे दो आंसर आ गए आपके, साइन भी आ गया और टेंजेंट भी आ गया। कैसे? टेंजेंट ए बराबर 1 बाय, बन गया एक आंसर। मेरे हिसाब से क्लियर हो रहा होगा आप सभी को, एक आंसर बन गया। टेंजेंट की डायरेक्ट रिलेशन थी कॉट के साथ कि उसका रेसिप्रोकल होता है, ये देखो, ठीक है। टेंजेंट का रेसिप्रोकल कॉट, कॉट का रेसिप्रोकल टेंजेंट, तो एक रिलेशन आ गई। दूसरा, डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ होती है? कोसेकेंट के साथ। क्या रिलेशन है? कोसेकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। सो कोसेकेंट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। और कोसेक, अब ये बन गई, देखो अगर आप यहां से कोसेकेंट की वैल्यू निकालते हो, रिलेशन नंबर 2, ये करना नहीं है, कोसेकेंट को करना नहीं, मैं आपको सारे करके दिखा देता हूं, ठीक है। मैं सारे करके दिखा देता हूं कॉट की टर्म्स में। तो दूसरा आ गया। अब देखो, सबसे पहला काम होता है डायरेक्ट रिलेशंस किस किस के साथ है, टेंजेंट कोसेकेंट कर दिए। अगला काम होता है कि इनकी डायरेक्ट किस किस के साथ है, इन दोनों की डायरेक्ट किस किस के साथ है, समझे ना। तो टेंजेंट का डायरेक्ट एक तो कॉट टेंजेंट के साथ ही होता है, हो चुका है। दूसरा, टेंजेंट का डायरेक्ट रिलेशन होता है सीकेंट के साथ, और कोसेकेंट का डायरेक्ट रिलेशन होता है साइन के साथ। डायरेक्ट का मतलब क्या है? डायरेक्ट रिलेशन का क्या मतलब है? डायरेक्ट रिलेशन का मतलब है कि उस रिलेशन के अंदर सिर्फ कोसेकेंट और कौन सा फंक्शन है, वही दो फंक्शंस होने चाहिए, ताकि आपका कोई तीसरा फंक्शन इन्वॉल्व ही ना हो, ठीक है।
तो टेंजेंट की डायरेक्ट है सीकेंट के साथ, कोसिकेंट की डायरेक्ट है साइन के साथ, तो सीधे सीधे साइन निकाल देते हैं। साइन ए क्या है, कोसिकेंट का रेसिप्रोकल। देखो ये इधर आएगा उधर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो इट विल बी 1 अपॉन कोसिकेंट ए। तो अगर ये साइन है तो इट विल बी 1 अपॉन रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तीन हो गए, तीन हो गए, साइन आ गया, कोसिकेंट आ गया, टेंजेंट आ गया। अब आपके रह गए हैं कॉस और सीकेंट। अब उसको निकालने के ना दो तरीके हैं। पहले देखो फॉर्मूला याद है ना अगर आपको, तो कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते ये क्वेश्चंस, आपका बहुत इजी हो जाएंगे आपके लिए। अभी देखो एक तरीका तो ये है कि टेंजेंट इक्वल्स टू साइन बाय कॉस होता है। आपके पास टेंजेंट है, साइन है, कॉस आ जाएगा, और फिर कॉस से सीकेंट आ जाएगा आपका, ठीक है, एक तरीका। दूसरा तरीका ये है कि आपका टेंजेंट कॉट की टर्म्स में पहले ही आ चुका है। अगर आप ये फॉर्मूला लगाते हो तो सीकेंट और टेंजेंट, टेंजेंट से जाओगे कॉट में तब भी सीधे सीधे सीकेंट आ जाएगा। तो दो तरीके हैं आपके पास, ठीक है ना। आप इनमें से कोई भी लगाओगे आंसर विल बी सेम। मैं लगा कर दिखा देता हूं आपको। देखो मुझे जो आसान लग रहा है, वैसे मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं दोनों में ही बता सकता हूं, लेकिन मेरे को पर्सनली ये वाला ज्यादा इजी लग रहा है, मैं इसको लगा देता हूं। तो सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, और टेंजेंट ए की वैल्यू 1 बाय इक्वल्स टू 1, ठीक है, यहां तक दिख रहा है आपको। सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। देखो ए ले रहा हूं क्योंकि ए में क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है, तो मैं इसीलिए उसको सब जगह ए ही लिख रहा हूं। तो सीकेंट स्क्वायर माइनस टेंजेंट स्क्वायर इक्वल्स टू 1, और टेंजेंट की जगह में लिखा 1 बाय कॉट, स्क्वायर हो जाएगा, तो इट विल बिकम सीकेंट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस 1 बाय कॉट स्क्वायर, ठीक है। और सीकेंट स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए विल बी द एलसीएम। हाँ, तो इसका एलसीएम ले लेंगे, तो सीकेंट स्क्वायर ए इक्वल्स टू, देखो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, ठीक है, तो सीकेंट ए विल बी, इसका क्या हो जाएगा रूट, सो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉट। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला नंबर 4, एक्सप्रेशन नंबर 4। और लास्ट बचता है अब आपका कॉस। तो आप सभी जानते हो कि कॉस इज रेसिप्रोकल ऑफ सीकेंट, तो सीकेंट का जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो ये पलट जाएगा, सॉरी ये, ठीक है ना, क्योंकि नीचे वाला स्क्वायर है, जब रूट करेंगे तो ये वाला स्क्वायर तो खत्म हो जाएगा, ये रह जाएगा, तो आंसर विल बी, पलट जाएगा कॉट ए अपॉन कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, ठीक है। तो ये सभी बच्चों क्लियर होगा। पहले डायरेक्ट रिलेशंस, फिर जिनको आपने निकाल लिया है उनकी टर्म्स में जो उनकी डायरेक्ट रिलेशन है उन पर आओ। इस प्रकार से सारे सिर्फ फॉर्मूले लगाने होते हैं, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन देखेंगे अब। हाँ, तो एक्सप्रेस ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ साइन है, ठीक है। फिर से वही बता देता हूं कि एक्सप्रेशन का क्या मतलब है। एक्सप्रेशन का मतलब है कि आपको इस प्रकार से उसको एक्सप्रेस करना है, आपको एक्सप्रेस करना है इस प्रकार से कि राइट साइड में साइन आना चाहिए और लेफ्ट साइड में कोई भी दूसरा फंक्शन उसकी टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, साइन की टर्म्स में, ठीक है। तो सबसे पहले डायरेक्ट रिलेशंस देखनी है। डायरेक्ट रिलेशन साइन की किस किस के साथ है, पहला कॉस, दूसरा कोसिकेंट, ठीक है। तो सीधे सीधे पहला आंसर लिखते हैं, कोसिकेंट ए 1 बाय साइन ए। तो सबसे पहला हो गया। अभी दूसरा देखो, सबसे पहले डायरेक्ट रिलेशंस देखनी है। डायरेक्ट रिलेशन कोसिकेंट के साथ है और डायरेक्ट रिलेशन कॉस के साथ है, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ट्रिग्नोमेट्री के इतिहास का सबसे बड़ा फॉर्मूला, इतिहास, तो कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सो कॉस थीटा विल बी रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हो गई। अभी आप यहां पे नोटिस कर रहे हो कि सबसे पहले उनको लेकर चलना है जिनकी डायरेक्ट रिलेशन है। देखो किसके टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, साइन, यहां सिर्फ साइन दिखेगा आपको,
कोई दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं दिखेगा। यहां पे थीटा लिख लेते हैं आप, ठीक है, सब थीटा ही चल रहा है क्योंकि। अब तीसरा, इसके बाद चेक करते हैं इनकी डायरेक्ट रिलेशंस किस किस के साथ हैं। ये जो अभी हम निकाल चुके हैं, इनकी डायरेक्ट रिलेशंस किनके साथ हैं। कोसेकेंट की डायरेक्ट रिलेशन या तो कॉट से होती है और या फिर होती है कोसेकेंट की डायरेक्ट रिलेशन साइन से। साइन वाले का तो यूज कर लिया, अब बचता है कॉट। अच्छा, कॉस की डायरेक्ट रिलेशन होती है सीकेंट के साथ, तो सीकेंट पे हम जा सकते हैं यहां से, सीकेंट थीटा 1 बाय कॉस थीटा रेसिप्रोकल, तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, इट विल बी ये हो गई हमारी तीन रिलेशन हो गई। अभी देखो कोसेकेंट की भी डायरेक्ट रिलेशन, अभी अपने पास कॉस है, अपने पास सीकेंट है, अपने पास कोसेकेंट है। अब आपको क्या करना है, जो आपके पास आता जा रहा है उनकी रिलेशंस चेक करो। अभी एक तरीका है अपने पास कि कोसेकेंट की डायरेक्ट रिलेशन होती है कॉट से, वहां से अगर कॉट निकल जाए तो कॉट से सीधे सीधे क्या निकल जाएगा, टेंजेंट। एक तरीका और मैं आपको बता देता हूं, साइन में हमको जाना है, कॉस की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं, तो यहां से हम टेंजेंट में जा सकते हैं इस फॉर्मूला से, ठीक है। तो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको स्क्वायर वाले से करवाया था, अब हम इससे करके दिखा देता हूं मैं आपको, ठीक है। तो साइन अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू टेंजेंट। राइट साइड में आपको सिर्फ साइन चाहिए ना, राइट साइड में यू नीड ओनली साइन, राइट साइड में यू नीड ओनली साइन। आपको राइट साइड में सिर्फ क्या चाहिए, साइन। तो टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू, इसको यहां रखा हमने, इक्वल्स टू साइन बाय कॉस है ना, तो साइन थीटा अपॉन कॉस की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली, ये हो गया 4। अब बचा एक लास्ट बचा विच इज कॉट थीटा, और कॉट क्या होता है, टेंजेंट का रेसिप्रोकल, तो टेंजेंट के लिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। तो आपको क्लियर हो रहा है कैसे करना होता है। सबसे पहले जिसकी टर्म्स में आपको एक्सप्रेस करना है उसके साथ डायरेक्ट रिलेशंस देखनी है। तो डायरेक्ट रिलेशन साइन के साथ कोसेकेंट की है और किसकी थी, कॉस की, इन दोनों को एक्सप्रेस किया। उसके बाद जिनके साथ इनकी डायरेक्ट रिलेशंस बनती हैं उनको चेक करो, जैसे कॉस की सी सीकेंट के साथ, कोसेकेंट की कॉट से होती है, तो आप वो भी तरीका एक यूज कर सकते थे। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने ये वाला फॉर्मूला लगाना प्रेफर किया, मुझे आसान लगा। आप दूसरा भी लगाओगे आंसर सेम आएगा, साइन बाय कॉस इक्वल्स टू टेंजेंट, ठीक है। देखो ट्रिगोनोमेट्री क्या है ना, एक मजेदार बात बताता हूं ट्रिगोनोमेट्री के बारे में। आपको यहां से यहां पहुंचना है, ठीक है। अगर आपको यहां से यहां जाना है तो यहां से यहां जाने का एक ये रास्ता है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, और न्यूमरस वेज हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, है ना, कॉन्सेप्ट समझते हो। एक सीधा रास्ता है और बाकी सारे टेढ़े रास्ते हैं। कंफर्मली सारे रास्ते आपको एक ही जगह पर ले जाएंगे, ये कंफर्म है, ये हमेशा याद रखना ट्रिगोनोमेट्री करते वक्त। सारे रास्ते एक ही जगह ले जाएंगे। फॉर्मूला अगर करेक्ट कर रहे हो, लगा रहे हो, तो अपने ऊपर विश्वास रखना, आपका आंसर करेक्ट जरूर आएगा। बस जब हम ट्रिगोनोमेट्री कर रहे होते हैं ना, तो बहुत सारे बच्चों का इश्यू क्या होता है, उनको एक तो फॉर्मूले उतने अच्छे से याद नहीं होते। तो सबसे पहली चीज है कि फॉर्मूलों को मेमोराइज करो, उनको याद करो। मैंने इनकी ट्रिक्स आपको बताई हुई है अपने पिछले वीडियोस में, इनको याद रखने की ट्रिक्स बताई हैं, इनको कैसे समझा जाए वो सब बताया हुआ है, इनकी डेरिवेशन की ट्रिक्स बताई है मैंने आपको। तो ये सभी कुछ आपको याद रखना है सबसे पहले तो, और कोई ज्यादा इतने कोई मुश्किल फॉर्मूले हैं नहीं, याद हो जाएंगे। याद करने के बाद आपको सिंपली एक ही चीज करनी है, इनको इंप्लाई करना है। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, जिसकी टर्म्स में एक्सप्रेस करना है उसको राइट साइड में रखना है, ठीक है। चलो नमस्ते।